हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत सर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.1 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट ऑफ द टेंट और सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है हमें कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। जो कॉनिकल टेंट है वो इस शेप का है। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है स्लांट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, ये तिरछी वाली। ये इसकी हाइट है यानी एल्टीट्यूड, और ये रेडियस है। तो ये आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है, बन रहा है एक्चुअल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये जो साइड है जिसे हम हाइट बोलेंगे, इसका स्क्वायर प्लस ये जो बेस है जो यहाँ पर रेडियस है, इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो कि यहाँ पे स्लांट हाइट है। यानी कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर। केवल एल फाइंड करने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू, तो हाइट लिख दिया हमने 10, और जो रेडियस है यानी बेस दिया है वही रेडियस है 24 मीटर। एल इक्वल टू 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इन्हें हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 676। अब ये अंडर रूट में है तो एल की वैल्यू आ जाएगी 26, यानी कि ये 26 का स्क्वायर है और 676 का स्क्वायर रूट होगा 26। इसका मीनिंग ये कहलाया कि स्क्वायर रूट के अंदर 26 इंटू 26। तो ये हमें तो एक एल चाहिए, तो ये वैल्यू आ गई 26 मीटर। अब जो कैनवस है, जो कैनवस की हमें ज़रूरत है, जो टेंट है, तो इस एरिया में लगेगा, यहाँ। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, और इसे हम रेट जो दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी हमारी कैनवस की। तो 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है रेट कैनवस का। पाई आर एल इंटू, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 24, और ये स्लांट हाइट एल हमने निकाल लिया 26। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70 के साथ। 7 ऑफ द 7, और 7 से ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा 70। अब ऊपर ये वैल्यू हमारी बच गई 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। 22 इंटू 24 इंटू 26, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13728, और 10 के साथ मल्टीप्लाई जाए तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। 1,37,280। ये वैल्यू आई है रुपीज़ में। कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ये आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? हमें उस तारपोलिन क्लॉथ की लेंथ बतानी है जिसकी जो ब्रेथ है वो दी है 3 मीटर। ऐसा कॉनिकल शेप का एक टेंट बनाना है, और इस टेंट की जो हाइट है यानी कि ये गिवन है हमें 8 मीटर, और बेस रेडियस यानी कि ये जो रेडियस है ये गिवन है 6 मीटर।
assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यूज़ पाई की वैल्यू यूज़ करनी है हमें 3.14. अगर पैंट शर्ट का भी कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो पूरा कपड़ा नहीं लग जाता, थोड़ा कपड़ा वेस्ट तो हो ही जाता है कटिंग में, तो वो जो वेस्टेज है उसके लिए हमें ये मार्जिन रखना है 20 सेंटीमीटर का. चलिए शुरू करते हैं इसको. देखिए कॉनिकल जो टेंट है उसको बनाने के लिए हमें तारपोलिन क्लॉथ लगेगा. अब कपड़ा कोई भी होगा तो वो रेक्टेंगल शेप का ही होता है, एक थान में लिपटा हुआ रहता है. तो हमें इसकी लेंथ बतानी है कि कितना कपड़ा लगेगा हमको ये कॉनिकल टेंट बनाने के लिए. विड्थ गिवन है तो उसके लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट निकालना पड़ेगा, जिसका कि फार्मूला है पाई आर एल. पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे बुक में बोल रहा है कि रखनी है 3.14. ये हमने पाई की वैल्यू रख दी 3.14 इंटू रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है ये, और एल जो है यानी स्लांट हाइट वो हमें गिवन नहीं है. तो सबसे पहले तो हमें ये एल निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी. एल इक्वल टू हाइट दी है 8 का स्क्वायर, हाइट 8 है तो 8 का स्क्वायर, और जो रेडियस है वो दिया है 6, तो ये 6 का स्क्वायर कर देंगे. एल इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर होता है 54 और 6 का स्क्वायर होता है 36. एल इक्वल टू ये आ गया 100. तो 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आ गया 10. तो ये 10 मीटर निकल के आ गई हमारी स्लांट हाइट. यहाँ पे हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 इंटू रेडियस 6 और ये स्लांट हाइट निकल के आ गई 10. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 ज़ा 24, कैरी टू 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8 और 6 3 ज़ा 18, 1884 और 10 के साथ और मल्टीप्लाई होगा तो 0 लग जाएगा. अब 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. तो ये वैल्यू आ गई 188.40 मीटर स्क्वायर. मीटर में है और कर्व सरफेस एरिया निकला है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा. एरिया ऑफ तारपोलिन क्लॉथ जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया हमारे पास 188.4. अब ये जो है ये रेक्टेंगल शेप का है पूरा कपड़ा. अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में इसकी लेंथ, ब्रेथ तो दी है 3 मीटर. जब ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू ये निकली है वैल्यू 188.4. तो लेंथ हमें फाइंड करनी है. ब्रेथ दिया है 3 मीटर, तो लेंथ निकालने के लिए हम सिंपली 188.4 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 52.8 मीटर. अब एक बात और बोली है कि 20 सेंटीमीटर का हमें मार्जिन रखना है कपड़े में, एक्स्ट्रा मार्जिन जो रखना है. जो टोटल तारपोलिन क्लॉथ लगेगा वो लगेगा तो इतना, लेकिन साथ में हमें 20 सेंटीमीटर और रखना है. तो 62.8 मीटर में हमें 20 सेंटीमीटर प्लस करना है. 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे. 0 से 0 कट हो गया और 2/10 यानी कि ये वैल्यू आ जाती है 0. ये हो गया 2 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो 52.8 मीटर था, इसमें हम 0.2 मीटर और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा तो 53 मीटर. फाइनली जो हमें तारपोलिन क्लॉथ लगेगा वो लगेगा 53 मीटर. ये आपका फाइनली आंसर होगा. मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आया होगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें. थैंक यू.